नमस्कार। आर एस मैथिली चैनल में अपने स्वागत अछि। एखन हम सब देखब यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2018 के प्रीवियस पेपर, जाहिमे कुल 100 प्रश्न अछि। एहिमे हम सब प्रश्न संख्या 1 से 50 धरि देख चुकल छी। अखन बाकी प्रश्न अछि प्रश्न संख्या 51 से 100 धरि। एखन हम सब देखब कुल 50टा प्रश्न के एखन हम सब चर्चा करब, प्रश्न संख्या 51 से 100 तक। जो अपने आर एस मैथिली चैनल पर नव छी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, जाहिसँ यूजीसी नेट के तैयारी करबाक लेल विभिन्न तरह के अध्ययन सामग्री सब प्राप्त होइत रहत। आ जो अपने प्रश्न संख्या 1 से 50 धरि वाला वीडियो नहीं देखने छी तो चैनल पर उपलब्ध है, से जाके देख ली। चैनल पर 2004 ईस्वी से जतेक प्रश्न अछि प्रीवियस पेपर के व्याख्या कल गेल अछि, ई सबके जाके अवश्य देखी। संगे काव्य शास्त्र से संबंधित प्रत्येक अध्याय से वीडियो चैनल पर उपलब्ध अछि, जे नेट परीक्षा में पूछल जाइत अछि। संगे विभिन्न पत्र पत्रिका से संबंधित सेहो शॉर्ट वीडियो सब चैनल पर उपलब्ध अछि। सब वीडियो यूजीसी नेट परीक्षा के लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि, ताहि के जाके अवश्य देखी। तो हम सब चले छी प्रश्न संख्या 51 पर। प्रश्न संख्या 1 से 50 धरि हम सब देख चुकल छी। अखन चर्चा करब प्रश्न संख्या 51 से 100 तक। चैनल के जो अपने सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब कर ली, आ सब्सक्राइब के नहीं छी तो घर में जतेक मोबाइल हुए सब में सब्सक्राइब कर ली, जिससे चैनल पर जितने सब्सक्राइबर बढ़त उतने अधिक हम निक वीडियो लेके आयब। और तब चले हम सब प्रश्न संख्या 51 पर। प्रश्न संख्या 51 अछि, आकृति मूलक वर्गीकरण होइ छै। प्रश्न संख्या 51 में अछि, आकृति मूलक वर्गीकरण कल जाइत अछि कोन चीज के। तो कतेको बेर प्रश्न रिपीट भेल अछि। आकृति मूलक वर्गीकरण होइ छै भाषाक। भाषा के मूलतः दू रूप में वर्गीकृत कयल जाइत अछि। पहिल आकृति मूलक, आ एकटा होइत अछि पारिवारिक मूलक। आकृति मूलक एवं पारिवारिक मूलक दू रूप में भाषा के वर्गीकरण कयल जाइत अछि। तो में पूछ रहा अछि आकृति मूलक कोन चीज के वर्गीकरण कयल जाइत अछि, तो भाषाक। प्रश्न संख्या 51 के सही आंसर ऑप्शन 2। अगर देखो प्रश्न संख्या 52। प्रश्न संख्या 52 में अम्बचरित अछि। अम्बचरित कौन विधा के रचना अछि, तो सही आंसर भेटत महाकाव्य। अम्बचरित महाकाव्य अछि। प्रश्न संख्या 52 के सही आंसर ऑप्शन 4। अम्बचरित महाकाव्य के लेखक भऽ जेता सीताराम झा। कुल 15 सर्ग में लिखल अछि। अम्बचरित महाकाव्य सेहो कतेको बेर रिपीट भेल अछि, कतेको बेर पूछल गेल अछि। अम्बचरित महाकाव्य में ककर चर्चा कयल गेल अछि, तो सीता, और अम्ब के तात्पर्य भऽ जाइत अछि अम्बचरित में सीता। सेहो प्रश्न क्रिएट कयल जाइत अछि जे अम्बचरित महाकाव्य में अम्ब के तात्पर्य की अछि, या चाहे अम्बचरित महाकाव्य में ककर चर्चा कयल गेल अछि। तो अम्बचरित महाकाव्य में सीता के चर्चा कयल गेल अछि। एहिके लेखक भऽ जेता सीताराम झा। कुल 15 सर्ग में लिखल गेल अछि। और अम्बचरित की भऽ गेल महाकाव्य। तो प्रश्न संख्या 52 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखब प्रश्न संख्या 53। प्रश्न संख्या 53 में अछि, भारतीय संविधानक मैथिली अनुवादक छथि। भारतीय संविधान जे अछि ताके मैथिली में अनुवाद केने छथि नित्यानंद लाल दास और भैरव लाल दास। ऑप्शन 3। नित्यानंद लाल दास और भैरव लाल दास दोनों व्यक्ति मैथिली भारतीय संविधान अछि तकर मैथिली में अनुवाद केने छथि। तो प्रश्न संख्या 53 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखो प्रश्न संख्या 54। प्रश्न संख्या 54 में हम कत जाओ अविलंब पाओ ई पाँति थिक। हम कत जाओ अविलंब पाओ ई पाँति के लेखक भऽ जेता मधुप जी। ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 54 के सही आंसर ऑप्शन 2। हम कत जाओ अविलंब पाओ पाँति के लेखक काशीकांत मिश्र मधुप। एहिमे उपनाम शब्द आयल अछि। उपनाम से संबंधित सेहो एहि वीडियो तुरंत बाद अपलोड कयल जायत, जाहिमे कुल 80टा मैथिली के रचनाकार एवं साहित्यकार के हुनक उपाधि एवं उपनाम से संबंधित सब संग्रह लऽ के आबि रहल छी। इहो वीडियो जे अछि यूजीसी नेट परीक्षा के लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि, कारण उपनाम से संबंधित सेहो
प्रश्न पूछल जाइत अछि, कम से कम 2टा या 3टा प्रश्न अवश्य रहैत अछि उपनाम से संबंधित। एखने छल ऑप्शन में उपनाम देल छल, जे उपनाम से परिचित नहीं रहब तो रचना के नाम जनितो, एहिठाम जो ऑप्शन में उपनाम दऽ देत तो आंसर गलत भऽ सकैत अछि। तैँ उपनाम से संबंधित एक वीडियो जस्ट अपलोड करब एहि वीडियो के बाद, तो इहो वीडियो के अवश्य देख ली। आगे देखिए हम सब प्रश्न संख्या 55। प्रश्न संख्या 55 में पुरुष परीक्षा में परिच्छेदक संख्या अछि। पुरुष परीक्षा संस्कृत के रचना अछि। ई नीति विषयक रचना अछि पुरुष परीक्षा, जे विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि और एके विभाजित कयल गेल अछि परिच्छेद में। एहिमे कुल 4टा परिच्छेद अछि। प्रश्न संख्या 55 के सही आंसर ऑप्शन 4, पुरुष परीक्षा में परिच्छेदक संख्या अछि कुल 4, तो सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 4। आगे देखब प्रश्न संख्या 56। प्रश्न संख्या 56 में संपादकक रूप में प्रसिद्धि पौलनि। संपादक रूप में प्रसिद्धि पौने छथि सुधांशु शेखर चौधरी। ऑप्शन 3, सुधांशु शेखर चौधरी के संपादक जी सेहो कहल जाइ छनि आ ओ संपादक रूप में प्रसिद्धि प्राप्त केने छथि, तो सही आंसर भऽ जायत सुधांशु शेखर चौधरी। आगे देखब प्रश्न संख्या 57। प्रश्न संख्या 57 में अश्लीलत्व प्रकार थिक। अश्लीलत्व जे अछि कोन चीजक प्रकार छै या कोन चीजक भेद अछि, तो भऽ जायत काव्यदोषक। काव्यदोषक जे अछि, काव्यक दोष जे होइत अछि, जेना शब्द दोष, रस दोष, छंद दोष, तहिना में शब्द दोष में एकटा अछि अश्लील शब्दक प्रयोग कयल जाइत अछि काव्य में, तो भऽ जायत काव्यक दोष। तो अश्लीलत्व काव्यक दोष अछि, जिनका में शब्द शक्ति के अभाव रहै छनि, जेना अभिधा लक्षणा और व्यंजना शब्द के केना प्रयोग करब, ओहिके अभावक कारण वो अश्लील शब्द सबके प्रयोग कऽ दैत छथि, तैँ वो भऽ गेल काव्यक दोष। तो भऽ जायत अश्लीलत्व काव्य दोषक एकटा भेद अछि। काव्यक हेतु और काव्यक रस से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। काव्यक 9टा रस अछि, प्रत्येक रसक प्रत्येक तत्व के आ संगे उदाहरण के सेहो चर्चा कयल गेल अछि। संगे काव्यक हेतु अछि 3टा, ओहि हेतु के सेहो चर्चा कयल गेल अछि। तो आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 58। प्रश्न संख्या 58 में ललना रेक टेक होइ छै। ललना रे एकटा टेक कहल जाइत अछि एकरा, जे कोन गीत में प्रयोग कयल जाइत अछि, तऽ भऽ जायत सोहर में। जखन बच्चा के जन्म के उपलक्ष्य में गीत गाओल जाइत अछि तकरा सोहर कहल जाइत अछि। आ एहिमे एकटा देखबै ललना रे शब्द के बार बार प्रयोग कयल जाइत अछि गीत में। जखन महिला सब गबैत रहैत अछि तऽ गौर करबै जे ललना रे शब्द के प्रयोग कयल जाइत अछि सोहर गीत में। तकर बाद चैतावर गीत होइत अछि, ताहिमे रामा हो के देखबै बार बार प्रयोग कयल जाइत अछि। चैत में जे गाओल जाइत अछि गीत गहूम कटैत काल, तकरा चैतावर कहल जाइत अछि। और समदाउन गीत भऽ जाइत अछि जखन बेटी के विदागरी के अवसर पर गाओल जाइत अछि तकरा। ताहिमे भऽ गेल आ बटगबनी भऽ गेल, जे बाट चलैत जे गीत गबैत अछि, लोक चलैत रहैत अछि आ बटगबनी गबैत रहैत अछि, तकरा कहल जाइत अछि बटगबनी। तऽ टेक से संबंधित सेहो प्रश्न पूछल जाइत अछि, तऽ एकटा एहन वीडियो लऽ के आयब जाहिमे शॉर्ट वीडियो, जाहिमे टेक कोन गीत के लेल कोन टेक के प्रयोग कयल जाइत अछि, जेना हाँ हे जी प्रयोग कयल जाइत अछि जखन दाहा खेलल जाइत अछि दाहा के गीत में। तकर बाद आहो उधोष के प्रयोग कयल जाइत अछि लगनी गीत में। जात पिसपा काल देखैत हेबै महिला सब द्वारा गीत गाओल जाइत अछि, तकरा लगनी कहल जाइत अछि। एहिमे आहो उधो के प्रयोग कयल जाइत अछि, तऽ ओ सब टेक भऽ जाइत अछि। आगे देखब हमसब 59। प्रश्न संख्या 59 के देखब श्यामली लिखने छथि। श्यामली पोथी के नाम अछि, पोथी के लेखक भऽ जेताह नगेंद्र कुमार। ऑप्शन 1 श्यामली ललित निबंध संग्रह अछि, एहि पोथी के लेखक भऽ गेला नगेंद्र कुमार। तो प्रश्न संख्या 59 के सही आंसर ऑप्शन 1। आगे देखब प्रश्न संख्या 60। प्रश्न संख्या 60 में प्रभावती हरण नाटकक संपादन केने छथि। प्रभावती
हरन नाटक अछि, एहि नाटक के संपादक भइता लेखनाथ मिश्र, ऑप्शन 1। प्रभावती हरन नाटक के लेखक छथि भानुनाथ झा, आ एकर संपादक भइता लेखनाथ मिश्र एवं शशिनाथ झा सेहो प्रभावती हरन नाटक के संपादन केने छथि। तो प्रश्न संख्या 60 के सही आंसर ऑप्शन 1। आगे देखो प्रश्न संख्या 61। प्रश्न संख्या 61 में गोरक्ष विजय नाटक लिखने छथि। गोरक्ष विजय नाटक के लेखक भइता विद्यापति, ऑप्शन 1। गोरक्ष विजय कीर्तनिया नाटक अछि, एहि नाटक के लेखक भइता महाकवि विद्यापति। आगे देखो प्रश्न संख्या 62। प्रश्न संख्या 62 में प्रभाकर उपनाम से ख्यात छथि। प्रभाकर उपनाम से ख्यात भइता जयधारी सिंह। जयधारी सिंह प्रभाकर हुनक पूरा नाम भऽ जायत। जयधारी सिंह प्रभाकर उपनाम से प्रसिद्ध छथि। एकटा और रचनाकार छथि कपिल देव राय, हुनको प्रभाकर उपनाम से ख्याति प्राप्त छनि। इहो अपन उपनाम में प्रभाकर लिखने छथि आ जयधारी सिंह सेहो प्रभाकर अपन उपनाम में लगबै छथि। तो प्रश्न संख्या 62 के सही आंसर ऑप्शन 1 जयधारी सिंह प्रभाकर। आगे देखब 63। प्रश्न संख्या 63 में आइ काल्हि परसू। आइ काल्हि परसू के लेखक भइता राजमोहन झा। आइ काल्हि परसू कथा संग्रह अछि, कथा संग्रह के लेखक भइता राजमोहन झा, और आइ काल्हि परसू कथा संग्रह के लेल हुनका 1996 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। तो भऽ गेल प्रश्न संख्या 63 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखब 64। प्रश्न संख्या 64 में मैथिली साहित्य के इतिहास लिखने छथि। मैथिली साहित्य के इतिहास के लेखक भइता दुर्गानाथ झा श्रीष, ऑप्शन 1। दुर्गानाथ झा श्रीष द्वारा मैथिली साहित्य के इतिहास पोथी लिखल गेल अछि। एहिमे उपनाम से संबंधित भऽ गेल। श्रीष उपनाम छनि दुर्गानाथ झा के, और कांत शिवशंकर झा कांत, एगो गौरी शंकर कांत सेहो होइत अछि, गौरी कांत, और एगो अछि विद्यानाथ झा विदित। तो हिनका सबके उपनाम से संबंधित सेहो वीडियो पूछल जाइत अछि, तो याद राखी। आगे देखा हम सब प्रश्न संख्या 65। प्रश्न संख्या 65 में राम विजय लिखने छथि। राम विजय अंकिया नाट अछि, एहि नाटक के लेखक भइता शंकरदेव। राम विजय नाटक के लेखक शंकरदेव। शंकरदेव द्वारा 6टा अंकिया नाटक लिखल गेल अछि, जिनमें से बाकी 5टा के कोन कोन नाटक अछि हुनक शंकरदेव द्वारा लिखल से कमेंट करके बताबी। इससे पूर्व के वीडियो में हम चर्चा कर चुकल छी जे शंकरदेव द्वारा लिखल कोन कोन 6टा नाटक अछि। ताहिमे एकटा तऽ प्रश्ने अछि राम विजय, बाकी 5टा नाटक शंकरदेव द्वारा लिखल कोन कोन अछि एक कमेंट करके बताबी, एकटा टास्क भऽ गेल। जो नहीं बुझल अछि तो चैनल में जाके प्रीवियस पेपर के और चर्चा केने छी, ताहिमे शंकरदेव से संबंधित चर्चा कयल गेल अछि, हुनक द्वारा लिखल गेल 6टा नाटक कोन कोन अछि। आगे देखब प्रश्न संख्या 66। प्रश्न संख्या 66 अछि सिद्ध साहित्यक प्रणेता छथि। सिद्ध साहित्यक प्रणेता भइता सिद्धाचार्य लोकनि। एहिमे सरहपा एकटा प्रसिद्ध सिद्धाचार्य छथि। सिद्धाचार्यक संख्या कुल 84टा मानल जाइ छल। ताहिमे 14टा कुछ महत्वपूर्ण सिद्धाचार्य छथि, हुनका बारे में पूछल जाइत अछि। ताहिमे भऽ गेल सिद्ध साहित्यक प्रणेता भऽ जेता सरहपा, और सिद्ध साहित्य मैथिली साहित्यक आदिकालीन अध्ययन सामग्री के अंतर्गत अबैत अछि। तो प्रश्न संख्या 66 के सही आंसर हो जाता ऑप्शन 3। आगे देखब 67। प्रश्न संख्या 67 में रसेल्स अनुदित ग्रंथ थी। रसेल्स अनुदित ग्रंथ अछि, किनका द्वारा रसेल्स के अनुवाद कयल गेल अछि। तो भऽ जायत दीनानाथ झा, ऑप्शन 2। दीनानाथ झा द्वारा इंग्लिश से मैथिली में अनुवाद कयल गेल अछि रसेल्स पोथी के। तो प्रश्न संख्या 67 के सही आंसर ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 68 अछि चानोदय लिखने छथि। चानोदय उपन्यास अछि, आ उपन्यास के लेखक भइता सोमदेव, ऑप्शन 1। चानोदय उपन्यास के लेखक भइता सोमदेव। आ सोमदेव जी के मूल नाम की छनि, हिनक पूरा नाम की अछि कमेंट करके बताबी। एहि के जस्ट बाद हम
उपनाम से संबंधित वीडियो चैनल पर उपलब्ध करायब। जब जिनका पता है तो कमेंट करके बताबी, और जिनका नहीं बुझल है तो वीडियो के आबि के अवश्य देख ली। ओहि वीडियो के जस्ट बाद मैथिली रचनाकार एवं साहित्यकारक उपनाम एवं उपाधि से संबंधित वीडियो रहते हैं। कुल 80टा रचनाकार एवं साहित्यकारक नाम एवं हुनक उपाधि एवं उपनाम सबके चर्चा कयल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 68 के सही आंसर बजत चानोदय उपन्यास के लेखक बता सोमदेव। आगा देखब 69, प्रश्न संख्या 69 में साहित्य अकादमी द्वारा भाषा सम्मान प्राप्त करने छथि। साहित्य अकादमी द्वारा जो पुरस्कार दियल गेल अछि एकटा भाषा सम्मान के प्राप्त करे वाला व्यक्ति के छथि। तो के सही आंसर भ जात शशिनाथ झा, ऑप्शन 4। शशिनाथ झा के साहित्य अकादमी द्वारा दिल जाए वाला भाषा सम्मान मिलल छनि। तो प्रश्न संख्या 69 के सही आंसर ऑप्शन 4। अगर देखब 70, प्रश्न संख्या 70 में से झुमकी प्रणेता छथि। झुमकी 3 अंकक नाटक अछि। ए नाटक के लेखक बता ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म। ब्रज किशोर वर्मा मणिपद्म जी द्वारा लिखल गेल 3 अंकक नाटक अछि झुमकी। तो प्रश्न संख्या 70 के सही आंसर ऑप्शन 4। अगर देखब 71, प्रश्न संख्या 71 में कादो आ कोयला उपन्यास लिखल छनि। कादो आ कोयला उपन्यास के लेखक बता धीरेश्वर झा धीरेन्द्र, ऑप्शन 2। प्रश्न संख्या 71 के सही आंसर कादो आ कोयला उपन्यास के लेखक धीरेश्वर झा धीरेन्द्र छथि। अगर देखब सब प्रश्न संख्या 72, प्रश्न संख्या 72 में संबोधित स्वर लिखने छथि। संबोधित स्वर समालोचनात्मक निबंध के संग्रह अछि। एहि निबंध के लेखक भ गेला किसकर ठाकुर, ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 72 के सही आंसर ऑप्शन 1 संबोधित स्वर पोथी के लेखक बता किसकर ठाकुर। आगे देखा प्रश्न संख्या 73, प्रश्न संख्या 73 में साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं प्रबोध साहित्य सम्मान प्राप्त करने छथि। के एहन लेखक छथि जिनका साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं प्रबोध साहित्य सम्मान दुनू मिलल छनि। तो भाई सही आंसर ऑप्शन 2 कीर्ति नारायण मिश्र। कीर्ति नारायण मिश्र के 1997 ईस्वी में ध्वस्त होइत शांति स्तूप के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं 2018 ईस्वी में प्रबोध साहित्य सम्मान मिल चुकल छनि। तो प्रश्न संख्या 73 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखा 74, प्रश्न संख्या 74 में चाणक्य महाकाव्य अछि। चाणक्य महाकाव्य कौन प्रकारक महाकाव्य अछि? तो भैया ऐतिहासिक महाकाव्य, ऑप्शन 4। चाणक्य महाकाव्य कुल 11 सर्ग में लिखल गेल अछि। एकर लेखक छथि दीनानाथ पाठक बंधु। आ ई एकटा ऐतिहासिक महाकाव्य अछि। तो प्रश्न संख्या 74 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखो प्रश्न संख्या 75, प्रश्न संख्या 75 में मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक अध्ययन लिखने छथि। मैथिली साहित्यक आलोचनात्मक अध्ययन पोथी के लेखक बता मैथिली उपन्यासक आलोचनात्मक अध्ययन के अमरेश पाठक। मैथिली उपन्यास यानी उपन्यास से संबंधित आलोचनात्मक अध्ययन सब अछि के लेखक बता अमरेश पाठक। प्रश्न संख्या 75 के सही आंसर ऑप्शन 2। आगे देखा 76, प्रश्न संख्या 76 में विद्यापति रचना कैलनि। विद्यापति द्वारा कतेक भाषा में रचना कल गेल? तो भैया ऑप्शन 3 भाषा में। विद्यापति द्वारा 3 भाषा में लिखल गेल, संस्कृत में, अभट्ट में और मैथिली में। तो सही आंसर भैया ऑप्शन 3 भाषा में विद्यापति द्वारा रचना कल गेल। आगे देखो प्रश्न संख्या 77, प्रश्न संख्या 77 में चतुरानंद चौधरी चरित चित्रण अछि। चतुरानंद चौधरी चरित चित्रण कौन उपन्यास में कयल गेल अछि? देखिए सही आंसर भैया नवतुरिया में। नवतुरिया उपन्यासक लेखक छथि वैद्यनाथ मिश्र यात्री। एहिमे चतुरानंद चौधरी के वर्णन कयल गेल अछि, हुनक चरित्र के चित्रण कयल गेल अछि।
प्रश्न संख्या ऑप्शन 1 में अछि कुमार। कुमार उपन्यासक लेखक छथि उपेंद्रनाथ झा व्यास। पवित्रा उपन्यासक लेखक छथि योगानंद झा। और बिदागरी उपन्यासक लेखक छथि चंद्रनाथ मिश्र अमर। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 78। प्रश्न संख्या 78 में अछि सर्वप्रथम मैथिली भाषा के देशील बहिना कहलनि। सर्वप्रथम जे अछि मैथिली भाषा के लेल देशील बहिना शब्दक प्रयोग कयने छथि तऽ भऽ जेतै कि विद्यापति। ऑप्शन 3 विद्यापति कहने छथि देशील बहिना सब जन मिठा शब्दक पद लिखने छथि और ओ सर्वप्रथम मैथिली भाषा के देशील बहिना कहने छथि। तो सही आंसर भऽ जेतै कि ऑप्शन 3 विद्यापति। मैथिली भाषा के लेल कोन कोन कवि द्वारा कोन कोन शब्द के प्रयोग कयल गेल अछि ताहिके लेल चैनल पर सेहो एकटा वीडियो उपलब्ध अछि। ई बहुत पहिले वीडियो उपलब्ध कयल गेल छल, ताहिके लिस्ट में जाके अवश्य देख ली जे मैथिली भाषा के की नाम कोन कोन कवि द्वारा देल गेल अछि। एहिमे देशील बहिना कहल गेल अछि विद्यापति द्वारा। प्रश्न संख्या 78 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 79। प्रश्न संख्या 79 में अछि मैथिली साहित्य अकादमी सँ बाल पुरस्कार भेटल छनि। साहित्य अकादमी द्वारा जे अछि बाल पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छनि किनका तऽ भऽ जेता प्रेम मोहन मिश्र। ऑप्शन 4 प्रेम मोहन मिश्र के साहित्य अकादमी द्वारा बाल पुरस्कार से सम्मानित कयल गेल छनि 2016 ईस्वी में। हुनक रचना अछि भारत भाग्य विधाता के लेल साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार भेट चुकल छनि। प्रेम मोहन मिश्र के 2016 ईस्वी में भारत भाग्य विधाता नामक पोथी के लेल साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुकल छनि। एहिके लेल बाल पुरस्कार आ पोथी जे अछि एकटा जीवनी से संबंधित पोथी अछि। प्रश्न संख्या 79 के सही आंसर ऑप्शन 4। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80 में तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाज ई पंक्ति अछि विद्यापति द्वारा लिखल गेल अछि। तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमणी समाज ई पाँति जे अछि उपमा अलंकार से संबंधित पाँति अछि। एहि पाँति के लेखक छथि विद्यापति। आगे देखब हमसब प्रश्न संख्या 81। प्रश्न संख्या 81 में डिंग डोंग सिद्धांत होइ छै। डिंग डोंग सिद्धांत जे अछि कोन चीज अछि भाषाक विकासक या भाषाक परिवर्तनशीलताक भाषाक स्वरूपक या भाषाक उत्पत्तिक। तो डिंग डोंग सिद्धांत के सही आंसर भऽ जायत भाषाक उत्पत्तिक सिद्धांत अछि। तो प्रश्न संख्या 81 के सही आंसर ऑप्शन 4 डिंग डोंग सिद्धांत भाषाक उत्पत्तिक सिद्धांत अछि। भाषाक उत्पत्तिक सिद्धांत भऽ जाइत अछि जेना दैविक सिद्धांत, बौबौ सिद्धांत, श्रम परिहार सिद्धांत, ई सब सिद्धांत जे अछि भऽ जाइत अछि भाषाक उत्पत्ति के सिद्धांत। ताहिमे डिंग डोंग सिद्धांत अछि। एहि सिद्धांत के प्रवर्तक छथि प्रणेता छथि मूलर। डिंग डोंग सिद्धांत के प्रणेता मूलर के मानल जाइत अछि। आ ई एकटा भऽ गेल भाषाक उत्पत्तिक सिद्धांत। प्रश्न संख्या 81 के सही आंसर ऑप्शन 4। अगर देखब प्रश्न संख्या 82। प्रश्न संख्या 82 में मैथिली काव्य उपवन लिखने छथि। मैथिली काव्य उपवन पोथी के लेखक भऽ जेता सीताराम झा। ऑप्शन 3 मैथिली काव्य उपवन पोथी के लेखक छथि सीताराम झा। एकटा कविता संग्रह अछि मैथिली काव्य उपवन। तो प्रश्न संख्या 82 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखब प्रश्न संख्या 83। प्रश्न संख्या 83 अछि आईना धारावाहिक रूप में प्रकाशित भेल अछि। आईना उपन्यास अछि आ कोनो उपन्यास के जे अछि कोनो पत्रिका में जे विभिन्न खंड में प्रकाशित होइत अछि तकरा कहल जाइत अछि जे धारावाहिक रूप में प्रकाशित भेनाइ। तो ई आईना उपन्यास के धारावाहिक रूप में प्रकाशित भेल अछि मिथिला दर्शन में। ऑप्शन 2 प्रश्न संख्या 83 के सही आंसर ऑप्शन 2 आईना के धारावाहिक रूप में प्रकाशित भेल अछि
मिथिला दर्शन पत्रिका में। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84 में अछि ओज भेद थिक। ओज जे अछि कोन चीजक भेद अछि तऽ होयत काव्य गुणक। ओज जे अछि काव्यक गुणक भेद अछि। ओज गुण, प्रसाद गुण आ माधुर्य गुण काव्यक मुख्यतः 3टा भेद अछि। ताहिमे भऽ गेल ओज काव्यक गुण, रीति वैदर्भी, गौड़ी और पंचाली काव्यक 3टा रीति अछि। तऽ रीति से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। आ गुण ककरा कहल जाइत अछि, गुण के विभिन्न भेद से सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। फिर काव्यक दोष से संबंधित सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि, ओहि सबके जाके अवश्य देख ली। यूजीसी नेट परीक्षा में देख रहल छी जे एहि सबसे संबंधित सेहो प्रश्न पूछल जाइत अछि और चैनल पर बहुत आसान भाषा में एके समझाओल गेल अछि, जाके अवश्य देख ली। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 85। प्रश्न संख्या 85 में अछि चीनीक लड्डू लिखने छथि। चीनीक लड्डू के लेखक बता ईशनाथ झा। ऑप्शन 3 चीनीक लड्डू नाटक अछि। नाटक के लेखक बता ईशनाथ झा। तो प्रश्न संख्या 85 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगा देखब 86। प्रश्न संख्या 86 में नीति विषयक ग्रंथ अछि। नीति विषयक ग्रंथ भऽ जायत पुरुष परीक्षा। एखने हमसब पुरुष परीक्षा के बारे में चर्चा कऽ चुकल छी। पुरुष परीक्षा नीति विषयक ग्रंथ अछि। एकर लेखक बता विद्यापति आ संस्कृत में लिखल गेल ग्रंथ अछि। कुल 4 परिच्छेद में लिखल गेल अछि। तो प्रश्न संख्या 86 के सही आंसर ऑप्शन 1। आगा देखब 87। इनमें छल विभाग सार, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, वर्षकृत सब विद्यापति द्वारा लिखल गेल पोथी अछि। आगा 87 प्रश्न संख्या 87 भऽ गेल मिथिला भाषा रामायण में रचना भेल। मिथिला भाषा रामायण किनका आश्रम में रचना भेल अछि, किनका आश्रय में लिखल गेल अछि। मिथिला भाषा रामायण के लेखक छथि कविश्वर चंदा झा। कविश्वर चंदा झा लक्ष्मीश्वर सिंहक आश्रय में रहि के मिथिला भाषा रामायण के लिखने छथि। तो प्रश्न संख्या 87 के सही आंसर ऑप्शन 3 मिथिला भाषा रामायण में रामायण के रचना भेल अछि लक्ष्मीश्वर सिंहक आश्रय में। एक लेखक बता कविश्वर चंदा झा। आगा देखब हमसब प्रश्न संख्या 88। प्रश्न संख्या 88 में तत्व दोषो शब्दार्थो सगुणावलंकृति पुनः क्वापि काव्यक परिभाषा अछि जे काव्य ककरा कहल जाइत अछि। जो काव्यक परिभाषा देने अछि आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट कहने छथि जे दोष से रहित आ शब्द एहन शब्द जे अर्थ रहित शब्दार्थो सगुणावलंकृति में सगुण रहित गुण रहन आ अलंकार रहत तब ओ जाके की कहत काव्य कहत। तद दोषो शब्दार्थो सगुणावलन पुनः क्वापि जिसमें दोष रहित शब्द एहन शब्द के प्रयोग हेबाक चाहिए जेकर अर्थ होय, एहिमे काव्य में गुण रहें आ अलंकार संयुक्त रहत तब वो जाके काव्य कहत। ई काव्यक परिभाषा देने छथि आचार्य मम्मट। काव्यक परिभाषा से संबंधित विभिन्न विद्वानक की काव्यक परिभाषा देल गेल अछि एक पर सेहो चैनल पर वीडियो उपलब्ध अछि। काव्यक परिभाषा जाके अवश्य देख ली। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 89। प्रश्न संख्या 89 में नाम तथिक व्याह। नाम तथिक व्याह रचयिता छथि। नाम तथिक व्याह संस्मरण अछि। एक लेखक बता भीमनाथ झा। ऑप्शन 3 प्रश्न संख्या 89 के सही आंसर ऑप्शन 3 नाम तथिक व्याह रचनाकार बता भीमनाथ झा जे एक संस्मरणात्मक पोथी अछि। आगे देखब प्रश्न संख्या 90। प्रश्न संख्या 90 में अग्नि परीक्षा लिखने छथि। अग्नि परीक्षा पोथी के लेखक बता धीरेन्द्रनाथ मिश्र। प्रश्न संख्या 90 के सही आंसर ऑप्शन 3 अग्नि परीक्षा के लेखक लिखने छथि धीरेन्द्रनाथ मिश्र। आगे देखब सब प्रश्न संख्या 91। प्रश्न संख्या 91 में गोनू झा पर चित्रकथा लिखने छथि। गोनू झा पर चित्रकथा लिखने छथि ऑप्शन 1
प्रीति ठाकुर। गोनू झा पर लिखल गेल चित्रात्मक कथा के लेखिका भऽ गेलै प्रीति ठाकुर। तो प्रश्न संख्या 91 के सही आंसर ऑप्शन 1। आगे देखो प्रश्न संख्या 92। प्रश्न संख्या 92 में पलको भरि कुछ चक्रवाक जोड़ी बिछड़े नहीं, एहिमे अलंकार अछि। इससे पहले हम सब चर्चा कर चुकल छी जे जखन उपमा एवं उपमेय के बीच में हाइफन के प्रयोग रहत तो भऽ जायत कोन रूपक अलंकार। तो में पलको भरि कुछ चक्रवाक जोड़ी बिछड़े नहीं। तो में कहले चकवा चकवी नामक पक्षी होइत अछि जे पलक भरि माने कखनो संग नहीं छोड़ैत अछि, दुनू एके जगह रहैत अछि। तेमे उपमा देल गेल अछि कोन चीज से, चकवा चकवी पोथी अथी के पक्षी के नायिका के कुछ से माने वक्ष स्थल से। तेमे कहले पलको भरि ई दुनू जे अछि पलको भरि दुनू एक दोसर के बिना नहीं रहैत अछि, तहिना चकवा चकवी के पक्षी अछि तहिना। तेमे अलंकार भऽ गेल रूपक। रूपक अलंकार भऽ गेल पलको भरि कुछ चकवाक जोड़ी बिछड़े नहीं। तो प्रश्न संख्या 92 के सही आंसर ऑप्शन 3। आगे देखो प्रश्न संख्या 93। प्रश्न संख्या 93 में रूना कथा संग्रहित अछि। रूना कथा के नाम अछि, ये रूना नामक कथा कौन कथा में संग्रहित अछि कथा संग्रह में। तो सही आंसर भऽ जायत अश्रुकण में, ऑप्शन 3। रूना नामक कथा संग्रहित अछि अश्रुकण में। एक कथा के लेखक छथि मनमोहन झा। वीरभोग्या, गंगापुत्र एवं अश्रुकण ये तीनों कथा संग्रह के लेखक वही था मनमोहन झा। तो प्रश्न संख्या 93 के सही आंसर भऽ जायत ऑप्शन 3। रूना कथा संग्रह के लेखक छथि रूना कथा संग्रहित अछि अश्रुकण में। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 94। प्रश्न संख्या 94 कथा पारसक संपादन केने छथि। कथा पारस के संपादक वहीता अशोक अविचल, ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 94 में सही आंसर ऑप्शन 4। कथा पारस के संपादन केने छथि अशोक अविचल। आगे देखो हम सब प्रश्न संख्या 95। प्रश्न संख्या 95 में यश प्राप्ति कौन चीज अछि। यश प्राप्ति भऽ जाइत अछि काव्यक प्रयोजन, ऑप्शन 3। यश प्राप्ति भऽ गेल काव्यक प्रयोजन। यश प्राप्ति व्यवहार ज्ञान अर्थ लाभ कांता समित उपदेश अनिष्ट निवारण ई सब भऽ जाइत अछि काव्यक प्रयोजन। आ काव्यक प्रयोजन से संबंधित सेहो चैनल पर व्यापक रूपे वीडियो बनाओल गेल अछि, एक अवश्य देख ली। आगे देखा हम सब प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 से 100 धरि के लेल या गद्यांश देल गेल अछि, गद्यांश के पढ़ि के आंसर देबाक अछि। ताहिमे इससे पहले हम सब एक बेर पूरा प्रश्न के देख लै छी। प्रश्न संख्या 96 में अछि तत्कालीन बम्बई में पहिल रेडियो स्टेशन स्थापित भेल। आब कते ईस्वी में भेल से देखब गद्यांश के पढ़ला के बाद। 97 में रेडियो के नव तकनीक सहायता प्रदान करैत अछि। रेडियो के नव तकनीक जे अछि कोन चीज के लिए सहायता प्रदान करैत अछि। आगा अछि विद्यालय प्रसारण में निरंतर वृद्धि माध्यम छल। विद्यालय माने पठन पाठन से संबंधित जो प्रसारण होइ छल ओहिके लेल कोन चीज में निरंतर वृद्धि माध्यम छल। आगा अछि प्रश्न संख्या 99 में रेडियो कार्यक्रम समानतः एहन विषय सब पर तैयार कयल जाइत अछि जे अधिक उपयुक्त अछि। रेडियो कार्यक्रम केहन विषय पर बनाओल जाइत छल से आप गद्यांश पढ़ब तब पता चलत। आगा अछि प्रश्न संख्या 100। प्रश्न संख्या 100 में रेडियो सेट में अनुपम विशेषता होइत अछि। रेडियो सेट में सेट जे अछि कोन प्रकार के विशेषता होइत अछि से आप गद्यांश पढ़ू, एक बाद प्रत्येक आंसर के में आंसर क्वेश्चन के आंसर मिल जात। प्रश्न संख्या 96 पर चले छी। प्रश्न संख्या 96 से पहले गद्यांश अछि। गद्यांश भऽ गेल रेडियो दुनिया के प्रायः सब देश में एक लोकप्रिय जनसंचार माध्यम रहल अछि। एकर व्याप्ति एखनो प्रायः सर्वाधिक छैक। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति रेडियो सेट खरीदबाक सामर्थ्य रखैत अछि।
खाहे वो केहनो आर्थिक पृष्ठभूमि के होय। एहि में गति तथा तत्कालिकताक अनुपम विशेषता होइत अछि। एहिमे देल छल अनुपम विशेषता होइत अछि, तऽ आब देखब हमसब कोन प्रश्न में छल अनुपम विशेषता होइत अछि। में गति तथा तत्कालिक अनुपम विशेषता होइत अछि। ताहिमे देखै छी कोन प्रश्न में छल एहन। प्रश्न संख्या 100 में अछि। प्रश्न संख्या 100 में अछि, रेडियो सेट में अनुपम विशेषता होइत अछि कोन चीज के, तऽ गति। एखने हम सब देखलहुँ एहिठाम अछि गति तथा तात्कालिक अनुपम। ऑप्शन कोन में छै गति, ऑप्शन 4 में गति तथा तात्कालिकताक अनुपम रहैत अछि, अनुपम विशेषता रहैत अछि कोन चीज में, रेडियो सेट में। तऽ आगाँ फिर पढ़ै छी गद्यांश के। आगाँ अछि, वर्ष 1917 में सोचल गेल जे रेडियो प्रसारण सभक माध्यम से व्यापक रूपे शिक्षा देल जा सकैत अछि। जुलाई 1927 ईस्वी में भारतक पहिल रेडियो तत्कालीन मुंबई में स्थापित भेल। एहिमे देल अछि तत्कालीन मुंबई में पहिल रेडियो स्टेशन का स्थापन कते में भेल, 1927 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 96 के सही आंसर भेल ऑप्शन 4। तो गद्यांश एहन होइत अछि जे आसानी से एहिके पढ़ि के डायरेक्ट ऑप्शन पर जा सकै छी और 5टा प्रश्न आसानी से सही कऽ सकै छी। आगाँ अछि, तकर बाद ओहि समयक कलकत्ता में आ फेर दिल्ली में वर्ष 1936 में स्थापित भेल। फिर भारत में ऑल इंडिया रेडियो सेवा सभक माध्यम से रेडियो प्रसारण कयल जाइत अछि। भारत में रेडियो प्रसारण कयल जाइत अछि ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से। विद्यालय प्रसारणक आरंभ वर्ष 1937 में तत्कालीन कलकत्ता में भेल। तहिया से विश्वविद्यालय प्रसारण में निरंतर वृद्धि होइत आबि रहल अछि। विद्यालय प्रसारण में निरंतर वृद्धि होइत आबि रहल अछि। कोन चीज के प्रसारण, देखै छी कोन में अछि। प्रश्न संख्या 98 में अछि, विद्यालय प्रसारण में निरंतर वृद्धि के माध्यम रहल कोन चीज में, 2 रेडियो। रेडियो के माध्यम से विद्यालय प्रसारण में निरंतर वृद्धि भऽ रहल अछि। अगर हम सब देखब 3टा प्रश्न के जवाब भऽ गेल, 2टा रहि गेल। प्रश्न संख्या 97, प्रसारण 97 रेडियो नव तकनीक सहायता प्रदान करैत अछि। एहिमे देखै छी हम सब डायरेक्ट अबै छी अंतिम पैराग्राफ में, अंतिम लाइन में, ई तकनीक सब ध्वनिक माध्यम से दृश्य चित्र बनेबा में सहायता प्रदान करैत अछि। तो कौन चीज पूछल में, रेडियो नव तकनीक सहायता प्रदान करैत अछि कौन चीज में, दृश्य चित्र बनेबा में। ऑप्शन 4। प्रश्न संख्या 97 के सही आंसर भऽ गेल ऑप्शन 4, रेडियो नव तकनीक में तकनीकक सहायता प्रदान करैत अछि दृश्य चित्र बनेबा में। तो प्रश्न संख्या 96, 97 इहो 98 भऽ चुकल अछि। आ बाकी रहि गेल अछि मात्र 99। 99 प्रश्न में रेडियो कार्यक्रम प्रायः एहन विषय सब पर तैयार कयल जाइत अछि जे अधिक उपयुक्त होइत अछि। तो रेडियो कार्यक्रम एहन विषय पर तैयार कयल जाइत अछि जे अधिक की हैत, शाब्दिक संचार लेल। रेडियो के जे संचालन होइत अछि जे शब्दगत होइत अछि, लोक के सुनने के माद समझैत अछि, तऽ भैया शाब्दिक संचार के लेल। पूरा गद्यांश के पढ़ब तऽ बेसी पैघ भऽ जायत, अपने लोग ने एक पढ़ि लेब स्क्रीनशॉट लऽ के। अहिना गद्यांश एकटा देल रहत। तो प्रश्न संख्या 99 भऽ गेल, 100 के मिलिए चुकल अछि। तखन हमसब कुल 100 प्रश्न देख चुकली। जब वीडियो नीक लागल हो तो चैनल के लाइक करी, वीडियो को लाइक करी और अधिक से अधिक शेयर करी। जो अपने RS मैथिली चैनल के सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब कर ली। और यूसी नेट से संबंधित चैनल पर सब वीडियो दिया गया है, सब वीडियो के जाके अवश्य देखी। आई वीडियो के जस्ट बाद हम आबि रहल छी लऽ के मैथिली विभिन्न रचनाकार एवं साहित्यकारक
उपनाम एवं उपाधि से संबंधित वीडियो लगे। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।